पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच सनसनीखेज मरहले में दाखिल। कम स्कोर का दिफा करते हुए बॉलर्स का शानदार कमबैक। पेसर्स की घूमती गेंदों ने ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स के औसान खता कर दिए। 174 के मजमूई स्कोर पे 7 खिलाड़ी आउट। हारिस रऊफ ने तीनों, शाहीन अफरीदी ने 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 203 रन बनाए। बैटर्स ने दगा दिया, कोई जमकर ना खेल पाया। ओपनर अब्दुल्ला शफीक 12 और साइम अयूब 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कप्तान रिजवान 44 और नसीम शाह 40 रन बनाकर नुमाया रहे। बाबर आजम 37 रन बनाकर जंपा की गेंद पर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क ने 3 विकेटें ली। ऑस्ट्रेलिया की तेज पिचेस पर कौमी बैटिंग फ्लॉप। ग्रीन शर्ट्स ऑल आउट होना न भूले। फखर इमाम की जोड़ी टूटी तो व्हाइट बॉल में भी नया बवाले जान बन गया। शॉर्ट पिच बॉलिंग पर मिचेल स्टार्क को खेलना हुआ महाल। बाबर आजम के लिए स्पिनर्स पहेली बन गए। कप्तान रिजवान पार्ट टाइमर को विकेट दे बैठे। कोई बल्लेबाज निस्फ सेंचुरी भी न कर सका। बाबर रिजवान के 39 रन सबसे लंबी शराकत जारी। सीरीज की पहली आजमाइश में टीम सिलेक्शन के परखचे उड़ गए। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज जहां कानून साजी मतवक्के। वजीर कानून आजम नजीर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस कौमी असम्बली में पेश करेंगे। कौमी असम्बली में इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल और जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल मंजूर कराए जाने का इम्कान। मंजूरी पर सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ा के 25 कर दी जाएगी। सेनेट इजलास के लिए 39 नुकाती एजेंडा जारी। 3 नए बिल बाद में पेश किए जाएंगे। 11 बिलों की कायमा कमेटी की रिपोर्ट्स और मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। हुकूमती अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। उधर विफाकी काबीना के इजलास का वक्त तब्दील। नया वक्त 4 बजे कर दिया गया। आईनी बेंचेस के क़याम की करारदाद सिंध असम्बली में पेश। एमकेएम, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के अरकान की करारदाद पेश करने की हिमायत। 127 में से 123 अरकान ने करारदाद पेश करने की हिमायत की। जमात इस्लामी के फारूक अहमद और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 4 अरकान ने करारदाद की मुखालफत की। सूबाई वजीर ज़िया अंजार का कहना था कि आइन के आर्टिकल 202A के शिक 6 के तहत करारदाद लाना जरूरी था। यह आइनी तकाजा है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, जल्द से जल्द आइनी बेंचेस बनने चाहिए। हमने अपने हाईकोर्ट के जज की तादाद भी बढ़ानी है। 26वीं आइनी तरमीम के असरात और फवायद जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचने चाहिए। इंसाफ तो है ही नहीं, दोबारा यहाँ नहीं आऊंगी। यहाँ सिर्फ नाइंसाफियां होती हैं। 9 महीने से नाइंसाफी हो रही है। बुशरा बीबी कब्राए अदालत में आबदीदा हो गई। कहती हैं कि पूरे पाकिस्तान में बानी पीटीआई और मुझे नाइंसाफी पर सजा दी गई। हमारे वकला समेत सब सिर्फ वक्त जाया करते हैं। जो अंदर बैठा हुआ है, क्या वो इंसान नहीं? मेरा सामान गाड़ी में है, जब कहेंगे जेल जाने को तैयार हूँ। बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर फैसला 18 नवंबर को सुनाया जाएगा। बानी की दरख्वास्तों पर 18 नवंबर को दलाइल तलब कर लिए गए। अदालती अमले के मुताबिक दोनों की दरख्वास्तों पर फैसला एक साथ सुनाया जाएगा। बुशरा बीबी के रोने का पता चला तो अफसोस हुआ। मरियम नवाज को तो कभी रोते नहीं देखा। रोस्टम पर खुद से आना और गुफ्तगू करना अच्छा स्टंट है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह पर जो मुकदमात बने उनकी माफी भी मांग लेती। रसीदें तो इनको देना ही पड़ेंगी। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। बोली, जो हरकतें एलिमिन गंडाफूर करते हैं वो कोई जी शऊर इंसान नहीं कर सकता। इनकलाब के नारे लगाने वालों के पास फायर फाइटिंग के लिए डीजल नहीं। पीआईए खरीदने की भी तरदीद। बोली, पंजाब हुकूमत का पीआईए खरीदने का कोई इरादा नहीं। वज़ीर आला केपी का पीआईए खरीदने का ऐलान। कहते हैं, बोली में जहां तक जाना पड़ा जाएंगे। पीआईए को अपने नाम से चलाएंगे। ये लोग खुद इदारा खरीदना चाहते हैं, चाहे चंदा लेना पड़े, मगर इन्हें नहीं बेचने देंगे। तमाम सूबे खसारे में हैं, सिर्फ हमारा सूबा सरप्लस में है। हमने मुकर्रर हदफ पूरा कर लिया, बाकी तमाम सूबे नाकाम हैं। मजीद बोले, ये निज़ाम तबाही की तरफ जा रहा है। फाइनल कॉल देकर पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे। इस मरतबा कफन बांध कर निकलेंगे। वज़ीर आला पंजाब की तबीयत खराबी के सवाल पर बोले, मैं मरियम को इतना फॉलो नहीं करता।
पीआईए की निजकारी बाद में करें, पहले बर्बादी के जिम्मेदारों को सजा दें। हुकूमत खुद इदारों में करप्शन की जिम्मेदार है। हुक्मरानों ने पीआईए, स्टील मिल, कौमी इदारों को तबाह किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं 152 अरब के एहसासे हैं और बोली सिर्फ 10 अरब रुपए आई। जागीरदारों से टैक्सेस नहीं लेते, फिर कहते हैं कि इदारे बेच दो। दुनिया में कहीं भी इदारों को फरोख्त नहीं किया जाता। सबसे बड़ा बोझ तो ये हुक्मरान तबका है। नवाज शरीफ बेटी से कह रहे हैं कि पीआईए खरीद लें। वज़ीर आला केपी ने भी कह दिया कि केपीके के तहत पीआईए चलाएंगे। कौम के साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। जमात इस्लामी का 26वीं तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू। हाफिज नईम उर रहमान की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 26वीं तरमीम बुनियादी हकूक़ के खिलाफ है, बुनियादी आईनी ढांचे और मुतादिद आईनी शिकों के खिलाफ है। करार दिया जाए कि चीफ जस्टिस का तकर्रुर सीनियरिटी के मुताबिक होगा। पार्लिमानी कमेटी की जानिब से चीफ जस्टिस का तकर्रुर कलअदम करार दिया जाए। नए जुडिशल कमीशन की तश्कील भी मुअत्तल करने की इस्तदा। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज भी तफ्तीशी अफसर पे जरा ना हो सकी। बुशरा बीबी के वकील समाअत के लिए ना पहुंचे। नैब प्रोसिक्यूटर की वकील सफाई का जरा का हक खत्म करने की इस्तदा। अदालत ने बुध के रोज जरा का आखिरी मौका दे दिया। रिमार्क्स दी आइंदा समाअत पर जरा ना की गई तो जरा का हक खत्म कर देंगे। समाअत 6 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। दूसरी जानिब तोशाखाना टू रेफरेंस में बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। केस की आइंदा तारीख रजिस्ट्रार ऑफिस मुकर्रर करेगा। बानी पीटीआई के अडयाला जेल में मेडिकल चेकअप, जाती मालिश। डॉक्टर आसिम और पिम्स के तीनों डॉक्टर्स ने तिब्बी मुआयना किया। बानी पीटीआई की सेहत तसल्ली बख्श करार, मामूल के मजीद टेस्ट तजवीज़ कर दिए। रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की जाएगी। अलीमा खान कहती हैं बानी पीटीआई समझौता करने को तैयार नहीं, वो कोई डील नहीं कर रहे। बानी पीटीआई की सेहत ठीक, सिर्फ पट्टे ढीले हुए हैं। जो तमाशा इंतजार समझौता के साथ हुआ उसमें उनका क्या कसूर था? हुकूमत झूठ बोल रही है, इंसाफ का मजाक बना दिया गया। हमें इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। चीफ जस्टिस से अपील है कि वो उन मामलात को देखें। मुल्की फजा आज भी जहर आलूद। रहीम यार खान आज सबसे आलूदा शहर, इंडेक्स 658 पर पहुंच गया। मुल्तान में 657 और लाहौर में 414 रिकॉर्ड। मुल्तान में बोसन रोड पर 678 और शमसाबाद कॉलोनी में 573 रिकॉर्ड। लाहौर में फेज 8 का इलाका बदस्तूर आलूदा तरीन। AQI 714 तक पहुंचा। फेज 5 गुलबर्ग, कोट लखपत और भट्टा चौक में 500 से ऊपर। शिमला पहाड़ी के इलाके में 424 और अस्करी टन में 409 रिकॉर्ड किया गया। शहरियों में सांस के मसाइल, आंखों में जलन की शिकायत आम। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज में बारिश का कोई इम्कान नहीं। हवा न चलने से स्मोक की शिद्दत बरकरार रहने का खदशा है। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में शरह सूद का तयन किया जाएगा। शरह सूद मजीद 2 से 3% तक कम होने का इम्कान। स्टेट बैंक का मौजूदा पॉलिसी रेट 17.5% है। गुज़श्ता 3 इजलासों में पॉलिसी रेट 4.5% कम किया गया। इंतजार समझौते से मुतालिक टीवी पर देखा, बहुत बुरा लगा। ये इदारे और तमाम लोगों के लिए शर्मिंदगी का बायस है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स, इंतजार समझौता की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी। वकील अली बुखारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि इंतजार समझौता बाजियाब हो गए, उनकी हालत अभी अच्छी नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, उन्हें कुछ वक्त दें, उसके बाद उनका बयान कलमबंद किया जाए। SHO कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तबीयत नासाज। शरीफ मेडिकल सिटी कम्प्लेक्स में दाखिल, मेडिकल चेकअप किया गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज को गले का इन्फेक्शन है, आराम का मशवरा दे दिया। मरियम नवाज ने आज रात लंदन के लिए रवाना होना था। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि मरियम नवाज का
थायराइड चेकअप हुआ है, तबीयत ठीक होने पर कुछ देर में घर रवाना हो जाएंगे। पीटीआई रहनुमा आजम सवाती की डी चौक एहतजाज में माली मुआवनत पर दर्ज मुकदमे में जमानत मंजूर कर ली गई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने थाना कराची कंपनी में दर्ज मुकदमे में जमानत मंजूर की है। तफसीलात हासिल करेंगे, इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। बताएगा इदरीस अब्बासी। जी बिल्कुल, देखें, आजम सवाती की कराची कंपनी में थाना में दर्ज मुकदमे में जमानत जो है वो मंजूर की गई है। ड्यूटी जज अजहर नसीम ने जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त जो है वो मंजूर करते हुए आजम सवाती की 20,000 रुपये मुचलकों के एवज जो है वो आजम सवाती की थाना कराची कंपनी के दर्ज मुकदमे में जमानत जो है वो मंजूर हुई। आजम सवाती की तरफ से वकील सुहेल एडवोकेट अदालत में जो है वो पेश हुए। आज आजम सवाती की मजमूई तौर पर 9 मुकदमात में जो है वो जमानत जो है वो मंजूर हुई है, जिनमें वो गिरफ्तार थे, जिनमें तमाम मुकदमात में आज जमानतें मंजूर हो चुकी हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इदरीस अब्बासी तफसीलात के लिए।